Okay, in this video, I'll talk about few important questions related to pressure. So let's start with the first one. बहुत एलिमेंट्री और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये बताता है कि एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे होता है. तो डेंसिटी ऑफ द एयर इन एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस विद हाइट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस. ये एक्सप्रेशन है डेंसिटी का. ओके और डी नॉट इज द डेंसिटी एट सी लेवल. जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं एच की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है डेंसिटी कम होती जा रही है. ठीक है. सो ऊपर वाली जो एयर है वो बहुत थिन होती है. पहाड़ों पर इसको आप जाकर फील भी कर सकते हैं. बहुत ही हल्की एयर आपको लगेगी. कैलकुलेट द प्रेशर एट द सी लेवल एज्यूमिंग जी टू बी कांस्टेंट. हाँ, ये जो हमने एजम्पशन ली है ये बेसिकली अब आइडियल फ्लूइड नहीं रह गया है बिकॉज द डेंसिटी इज वेरिंग. ओके बट फिर भी इसको अभी हम सॉल्व कर सकते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं एट ए हाइट h. ठीक है. दिस स्मॉल एलिमेंट हैज ए विड्थ dh. इसकी जो विड्थ है वो dh है और जो h की वैल्यू है वो इन्फिनिटी से 0 जा रही है. ओके इन्फिनिटी मतलब बहुत बहुत ऊपर. ऑब्वियसली यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो ऊपर वाले कॉलम्स का वेट होगा. तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ वाला जो प्रेशर है वो P और इसके नीचे वाला जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ज्यादा P प्लस dP होगा. ओके क्योंकि मैंने एक यूनिट एरिया लिया है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिट एरिया है, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ प्रेशर dP इंटू एरिया is balancing the weight of the this small area, weight of the small area having air. तो वहां पर एयर जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा A इंटू डेंसिटी. डेंसिटी इज दिस D नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा h. वॉल्यूम हो गया इंटू width. This is volume dh into A and density is mass into G. So that is the basically force balanced by pressure. तो A से A कैंसिल, dP का आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, dP इज इक्वल टू d नॉट. सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेते हैं G एंड वी आर लेफ्ट विद e टू द पावर माइनस अल्फा h dh. इसको जैसे इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. 0 मतलब प्रेशर एट सी लेवल विच इज P नॉट और ऊपर जाते जाते प्रेशर 0 को टेंड करने लग जाएगा. तो इन्फिनिटी पर जाकर हम प्रेशर को 0 बोल रहे हैं. सो व्हाट इज 0 माइनस P नॉट इज इक्वल टू D नॉट G. और यहाँ इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद एक्सप्रेशन आता है माइनस ई टू द पावर अल्फा h डिवाइडेड बाय माइनस अल्फा और लिमिट डालते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. ओके ये एक्सप्रेशन बनता है D नॉट G. सॉल्व कर वैल्यू डाली तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 and minus this will give you e to the power minus 0 is 1 and we are divided by minus alpha, so we are getting P naught as D naught G by alpha. Okay, so by putting the values of D naught G and alpha you can find the pressure. One more thing to be noticed is I have neglected a negative sign here because pressure decreases as the height increases. Obviously then dP and dH must have opposite signs. Okay, so I have just neglected that, so keep that in mind. By putting the values you will get pressure as 1.06 into 10 raised to power 5, which is very close to atmospheric pressure. In the next question, there is a beaker of circular cross sectional radius 4 centimeter which is filled up to a height of 10 centimeter. तो मान लेते हैं इस बीकर की हाइट 10 सेंटीमीटर ही है या फिर ये 10 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है. ओके इट डजंट मैटर एनीथिंग. लेट्स से इट इज फिल्ड अप टू ए हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर और यहाँ तक ये भरा हुआ है. फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मर्करी एट द बॉटम. बाय द मर्करी एट द बॉटम. तो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड द प्रेशर एट द बॉटम. प्रेशर एट द बॉटम इज नथिंग बट ATM pressure plus H rho G. H up to which mercury is filled
into this. So force at the bottom by mercury is nothing but pressure at the bottom into area. Okay, so just put the values. एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया हुआ है, प्लस हाइट पता है, डेंसिटी पता है, जी पता है, और एरिया पाई आर स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं. कीप दैट इन माइंड दैट ऑल वैल्यू शुड बी इन स्टैंडर्ड, मींस हाइट 10 सेंटीमीटर ना होकर 0.1 मीटर और रेडियस 0.04 मीटर ली जाएगी. ओके, बाय पुटिंग दीज वैल्यूज यू मस्ट गेट 571 न्यूटन force. Okay. In the next question, there is a cylindrical vessel containing a liquid closed by a smooth piston. नीचे कुछ लिक्विड है और ऊपर एक पिस्टन आपने रख दी है. पिस्टन का मास दे रखा है m. ओके, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a. ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है डिस्क का, दैट इज a. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है. यहाँ पर जो एयर एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर है दैट इज पी नॉट. वी हैव टू फाइंड द प्रेशर ऑन द लिक्विड जस्ट बिलो द पिस्टन. मतलब इस पॉइंट पर, यहाँ पर आपको प्रेशर की वैल्यू चाहिए. तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेशर, फोर्स निकालते हैं. फोर्स जस्ट बिलो, मान लेते हैं यहाँ से एक फोर्स जनरेट हो रही है. तो ये फोर्स क्या कर रही है, ये ऊपर से, अगर मैं सिर्फ डिस्क का क्रॉस सेक्शन बनाऊं, डिस्क पर एक फोर्स लग रही है ऊपर से एटमॉस्फेयर की वजह से पी नॉट ए. डिस्क का खुद का एक वेट है mg, और डिस्क के बॉटम से एक फोर्स लग रही होगी प्रेशर इनटू एरिया. ओके, तो ये तीनों फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं क्योंकि डिस्क एट रेस्ट है. तो हम बोल सकते हैं फोर्स ड्यू टू बॉटम इज पी ए, विच इज बैलेंसिंग पी नॉट ए प्लस mg. So what is P bottom? This is P bottom. Bottom means just below the disk. So that is nothing but P naught plus mg by A. Okay, that is the answer. Moving on to the next question. In the next question we'll talk about hydrostatic paradox. क्या है, तीन वेसल्स हैं जिनका बेस एरिया सेम है. अगेन बेस एरिया सेम है और उनमें सेम हाइट तक पानी भर दिया जाता है. हाइट इज सेम इन ऑल. ओके, लेट्स से द हाइट इज h इन ऑल. ओके, सभी में सेम हाइट तक पानी भर गया है मगर शेप अलग अलग है. दैट्स वाई सब में अलग अलग क्वांटिटी ऑफ वाटर आ रही है. ठीक है, तो पहले हमें बताना है व्हाट इज द फोर्स एट द बॉटम इन ऑर्डर. किसमें सबसे ज्यादा फोर्स बॉटम पे एक्सर्ट हो रही होगी. तो अगर हम देखें, फोर्स एट द बॉटम इज नथिंग बट प्रेशर एट द बॉटम इनटू एरिया, और प्रेशर तो सब में सेम है. सो द फोर्स एट द बॉटम इज नथिंग बट P naught, which is PATM plus H rho G into A. Area of base. Base area सबका same है. Okay, so आप बोलेंगे कि the same force is applied at the bottom. ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट ये बनता है कि अगर ये तीनों एक टेबल पे रखे, इस नॉर्मल को बोल देते हैं NA, इस नॉर्मल को बोलते हैं NB और इस नॉर्मल को बोलते हैं NC. तो कौन सी नॉर्मल ज्यादा होगी. ऑब्वियसली अगर हम पूरे सेटअप को देखें तो ये सबसे भारी है, तो NC विल बी ग्रेटेस्ट, NB इन बिटवीन होगा और NA जो है वो थोड़ा छोटा होगा. यहाँ थोड़ा सा मिसमैच होता है. आप बोल रहे हैं फोर्स एट द बॉटम बाय द फ्लूइड इज सेम, वेयर एज नॉर्मल रिएक्शन इस वाले केस में सबसे ज्यादा है. तो इसको अब थोड़ा और डीपली जाके देखते हैं. बेसिकली क्या हो रहा है इस केस में, इस वेसल पर जो फ्लूइड फोर्सेस लगा रहा है वो ऐसे भी हैं. ओके, और इस वॉल पर भी हैं, तो उनके कुछ वर्टिकल कंपोनेंट्स आ रहे हैं. ओके, सो एन ए, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय दिस. तो एन ए अगर आप देखें, यहां इक्वेशन में लिख रहा हूं एन ए की, एफ, जस्ट होल्ड ऑन, ये जो फोर्सेस हैं, सॉरी ये जो फोर्सेस हैं ये नॉर्मल टू द वॉल होंगी. नॉर्मल टू द वॉल, ये एरोज थोड़े गड़बड़ हैं. तो दीज फोर्सेस विल बी नॉर्मल टू द वॉल. इसी तरीके से यहाँ नॉर्मल टू द वॉल, इसी तरीके से यहाँ, हाँ यहाँ जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़ा
डाउनवर्ड होंगे। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप इक्वेशन लिखते हैं तो F डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एन ए प्लस F सराउंडिंग्स का अपवर्ड वाला कंपोनेंट। ओके, तो ऑब्वियसली एन ए जो है वो F बॉटम माइनस समथिंग F सराउंडिंग्स का अपवर्ड कंपोनेंट। जबकि यहां आप अगर इक्वेशन लिखते हैं तो आप लिखेंगे एन बॉटम और F बॉटम इज नथिंग बट एन बी, क्योंकि इन फोर्सेस का कोई कंपोनेंट ना वर्टिकली अप और ना ही वर्टिकली डाउन आ रहा। इन फोर्सेस की अगर बात करें तो इन फोर्सेस के दो कंपोनेंट होंगे, एक नीचे की तरफ जो कि एनसी को बढ़ा देगा, एफ प्लस एफ सराउंडिंग्स का डाउनवर्ड कंपोनेंट इज एनसी। तो ऑब्वियसली एनसी इस केस में बड़ा है, इस केस में छोटा है, इस केस में एफ बी के बराबर है। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक वेसल है इस टाइप का जिसका बॉटम का एरिया 20 है, टॉप का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाइट 20 सेंटीमीटर, मींस सारी डायमेंशंस दी हैं और ये भी बताया है कि हाफ लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर, बेसिकली हाफ केजी भी मान सकते हैं इसको, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 kg per liter, and we have to find the force exerted by the water at the bottom. So force at the bottom is nothing but F bottom is pressure at the bottom, which is P naught PATM plus H rho G into area of the bottom. Okay, so that will be the pressure at the bottom. सबकी values डालें, you will get the answer. नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर कंसीडर करते हुए वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइड्स ऑफ द ग्लास ऑन द वाटर। ओके, तो ऑन द वाटर, तो अभी मान लेते हैं वाटर ऐसे करके बैठा हुआ है, ठीक है, शेप पर ज्यादा कंसंट्रेट ना करें। तो अभी अभी हमने निकाला एफ बॉटम, तो बॉटम भी एक फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, तो एफ बॉटम। एक एटमॉस्फेयर फोर्स लगा रहा है इस वाटर पर, पी एटमॉस्फेयर इंटू ए, ये यहां से। ओके, एक इसका वेट है जो अर्थ लगा रही है, हाफ के जी, हाफ इंटू जी। अब जो बाकी बची इन फोर्सेस का जो एक्स्ट्रा बच गया होगा, दैट इज द फोर्स बाय सराउंडिंग्स। अभी हमें उसकी डायरेक्शन भी नहीं पता, तो अगर हमें एफ सराउंडिंग्स लेट से मान लेते हैं, एफ सराउंडिंग्स को आप देख भी सकते हैं वो कैसे लग रहा होगा, क्योंकि वेसल की शेप से थोड़ा बहुत आइडिया आप लगा सकते हैं। सराउंडिंग क्या हो रहा होगा, ये जो लिक्विड है ये वेसल पर ऊपर की ओर ऐसे नॉर्मल फोर्सेस लगा रहा होगा, ये लिक्विड द्वारा वेसल पे लगाई जाने वाली फोर्सेस है, ठीक है, ऐसे। अब हमें वाटर पे लगने वाली फोर्सेस चाहिए, तो अब ध्यान से एरोज देखें, वाटर पे इनके जस्ट ऑपोजिट फोर्सेस लग रही होंगी इस टाइप से। ओके, ये सराउंडिंग, ये जो वेसल है ये लगा रहा होगा, तो और ये वाली फोर्सेस क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा तो ये वाली फोर्सेस ज्यादा होंगी, तो एफ सराउंडिंग के अपवर्ड डायरेक्शन में होने के चांसेस है। ऐसा अगर नहीं हुआ तो एफ सराउंडिंग अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। बस आपको एक इक्वेशन लिखनी है नेट फोर्सेस को बैलेंस करते हुए। अब आप बोलेंगे कि भाई अपवर्ड फोर्सेस क्या है, एफ सराउंडिंग्स प्लस एफ बॉटम is how much weight, which is half g plus p naught into a। ओके, एफ बॉटम आपके पास है, यहां से वैल्यू पुट करें और एफ सराउंडिंग की वैल्यू निकालें। अगर वो नेगेटिव आती है तो एफ सराउंडिंग एक्चुअल में नीचे लग रहा है, और अगर वो पॉजिटिव आती है तो आपने सही assumption लिया है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, वाटर स्टैंड्स एट अ डेप्थ h बिहाइंड, एक डैम है जिसमें h डेप्थ तक वाटर भरा हुआ है और उसका जो लेंथ है, साइड लेंथ है वो l है। हमें उस डैम पर लगने वाली टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स बतानी है। ओके, तो df इस छोटे से एलिमेंट पर लगने वाली फोर्स है प्रेशर एट द बॉटम, प्रेशर एट दिस डेप्थ h इनटू एरिया, दिस शेडेड एरिया। इसको जैसे इंटीग्रेट करते हैं टोटल फोर्स आती है। इस टोटल फोर्स को लिखने का एक और तरीका है, प्रेशर एट द सेंटर h/2, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर
h/2 पर आप प्रेशर निकालें और एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रेशर एट h/2 विल बी P0 into h/2 rho g into area which is LH will give you the same answer।